नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट जिसके अंदर हम देख रहे थे इतिहास की प्रश्नोत्तरी। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 के अंदर राजस्थान की जो 4 सभ्यताएं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आएगी उनसे रिलेटेड हमने प्रश्न देखे थे और आज हम देखने वाले हैं गुर्जर परतियार वंश से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों, जिसके अंदर 55 टॉप क्वेश्चन और साथ में 20% वो रहेंगे जो एग्जामों के अंदर पहले आ चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा 20 या 15 के आसपास वो प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो उनसे रिलेटेड जो टॉप क्वेश्चन है वो भी यहां पर लेकर आया हूं। कुल मिलाकर 75 नहीं, ये मानकर चलो 90 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने का मौका मिलेगा दोस्तों। मित्रों, अगर आप सभी साथी हैं जो फेस्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और उसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से सभी नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं पेपर फेस्ट के लिए। रही बात क्लासों की, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग विषय के अनुसार और वहां पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियो है वो मिल जाएंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी साथी हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं वो यहां पे नीचे दिया गया इंस्टाग्राम आईडी, यहां से आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, परतियार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, बात किसकी कर रहे हैं, गंगा के अंदर जल समाधि किसने ली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों। गंगा में जल समाधि लेने वाला दोस्तों कौन था, नागभट्ट द्वितीय था दोस्तों। कौन था, नागभट्ट द्वितीय। 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक इन्होंने गुर्जर परतियार वंश है इसकी शाखा है उसको संभाला था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन है जो बन सकता है। जो नागभट्ट द्वितीय ये पुत्र किनके हैं, वत्सराज के पुत्र थे। ये किनके पुत्र थे दोस्तों, वत्सराज के दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अरब यात्री सुलेमान ने किस परतियार शासक को अरबों का एमितर व इस्लाम की दीवार कहा था दोस्तों। किसको कहा था, यह भी सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कहा था मिहिर बोज को। मिहिर बोज के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो 836 से 889 ईस्वी, 836 से 889 ईस्वी तक मिहिर बोज का शासन काल था दोस्तों। इनको आदिवरा, सार्वभौमिक, मालवा चक्रवर्ती, श्रीमद आदिवरा, प्रभास पाटन, इन नामों से भी या इन उपाधियों से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। अब बात यहां पर कर लें कि सुलेमान आया था भारत, अरबी यात्री था सुलेमान। सुलेमान भारत कब आया था, अरबी यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में। कब आया था, 851 ईस्वी के अंदर यह भारत आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा 3 आपका, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था। अल मसूदी की अगर हम बात करते हैं तो अल मसूदी आया था महिपाल प्रथम के काल में। महिपाल प्रथम के काल में अल मसूदी है जो भारत आया था दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन आ रहा है आपका 4, निम्न में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई थी। देखिए, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा ये राजशेखर के हैं, प्रचंड पांडव, हरविलास ये भी राजशेखर के हैं, बाल रामायण और बाल भारत ये भी राजशेखर के हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर परतियारों के इतिहास की जानकारी देता है। यानी मंडोर के जो परतियार है उनकी जानकारी इनमें से कौन सा अभिलेख है जो देता है दोस्तों। इनमें से है आपका गठियाला अभिलेख, यह मंडोर के परतियारों की हमें जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गुर्जर परतियार वंश व मंडोर के जो परतियार वंश है इनके संस्थापक बोले, इनके आदिपुरुष बोले, इनके मूल पुरुष बोले, वो कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मंडोर के परतियार माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, ब्राह्मण माने जाते हैं दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। मंडोर के जो परतियार है वो क्या माने जाते हैं, ब्राह्मण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है आपका 7 नंबर, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतियार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। किसने किया दोस्तों, अरब यात्री सुलेमान ने। सुलेमान ने इनके बारे में
क्या किया है, वर्णन किया है अपने लेखों के अंदर। यहां पे ब ऑप्शन रहेगा आपका सही। अगला क्वेश्चन में चलें, पहले बता दो अरब यात्री किसके काल में आया था? ये सुलेमान किसके काल में आया था? मिहिर भोज के काल में, मिहिर भोज के काल में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था मित्रों? अभी अभी हमने रचनाएं देखी है उनकी, कौन था? राजशेखर था। कौन था? राजशेखर दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किस काल के हैं दोस्तों? ये गुर्जर प्रतिहार काल के। आभानेरी में या राजौरगढ़ में जो आप देखते हैं कलात्मक वैभव, वो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी तक जिसने शासन किया था वो था गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? भरत भट्ट, देवपाल है, महेंद्रपाल है, नागभट्ट द्वितीय, ये तीनों है, ये भरत भट्ट नहीं है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ओसिया के अंदर है भगवान महावीर को समर्पित जैन मंदिर, जिसका निर्माण किसके काल के अंदर हुआ था दोस्तों? वत्सराज प्रतिहार के काल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। वत्सराज प्रतिहार है उसके काल में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। वत्सराज का जो शासनकाल है वो था 1783 से 1795 ईस्वी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा 13, किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक किस शासक को कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को। उपाधि मानकर चलो, ये उपनाम मान के चलो, ये नागावलोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो मलेच्छ नाशक, नागभट्ट प्रथम को मलेच्छ नाशक कहते हैं, इंदर के घमंड का नाशक कहते हैं, नारायण की मूर्ति इनको कहा जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं, और नागावलोक तो यहां पर हमने पढ़ ही लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? किसके? महेंद्रपाल प्रथम के दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? रज्जिल ने करवाया था। किसने करवाया था? रज्जिल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। रज्जिल के द्वारा महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए ये। रज्जिल याद रखना दोस्तों। अब यहां पे बात कर ले, रज्जिल का जो शासन है, रज्जिल शासक बना था मंडोर का। कब मंडोर का शासक बना था? कब बना था? 560 ईस्वी के अंदर दोस्तों। और यहीं से रज्जिल से ही जो प्रतिहार है इनकी वंशावली है उसका हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। रज्जिल ने राजसूय जो यज्ञ होता है वो भी किया था। राजसूय यज्ञ होता है ना, राजसूय यज्ञ, यह भी रज्जिल ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो वो थे यशपाल। कौन थे? यशपाल। कब था यशपाल का दोस्तों अंतिम शासक? अंतिम शासक है ये प्रतिहार वंश का। 1036 ईस्वी तक राज करता था ये। समझे आप यहां से? अगला क्वेश्चन नंबर है 17, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? किसके दरबार में था राजशेखर दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम के। महेंद्रपाल प्रथम के, और महिपाल के भी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी, हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर दोस्तों। कौन सी थी? मंडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। और यही है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश या मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक। समझे आप? जो मैंने बताया था आपको, पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मुणोत नैन्सी ने प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? प्रत्यारों की कितनी शाखाएं मुणोत नैन्सी ने बताई है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, 26 शाखाएं। कितनी बताइए? 26 शाखाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था दोस्तों? कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम था दोस्तों, नागभट्ट प्रथम। मेड़ता के बाद नागौर को अपनी राजधानी, मेड़ता के बाद जालोर को, नागौर को नहीं, जालोर को राजधानी बनाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 21, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? मिहिर भोज ने। किसने की थी? मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। और आदिवरा की उपाधि की जो जानकारी हमें मिहिर भोज के बारे में, ये कहां से मिलती है? ये क्वेश्चन आया हुआ आपके लिए ग्वालियर जो अभिलेख है उससे दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख से यह जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को पराजित किया था प्रभाकर वर्धन ने। किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारों का इतिहास बताता है? मंडोर, नंद स्यूपा, स्तंभ शिलालेख, गुसंडी, बिजोलिया। इनमें से जो मंडोर शिलालेख है यह प्रत्यारों का इतिहास है वो बताता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भोज जिनको मीर भोज कहते हैं किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार वंश का। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत एग्जामों में आया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंडोर में किस वंश का शासन था? मंडोर में था प्रत्यार वंश का शासन। किसका था? प्रत्यार वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 26 है, उद्योतन सूरी ने क्वलाय माला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? क्वलाय माला नामक ग्रंथ की रचना की थी वत्सराज के काल में। किसके काल में? वत्सराज के काल के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्यार वंश में किस शासक को पितरहंता कहा जाता है? पितरहंता कहा जाता है मिहिर भोज को। किसको कहा जाता है? मिहिर भोज को पितरहंता। इनके पिता थे रामभद्र, जिन्होंने 833 से 836 तक शासन किया था। इनकी हत्या की थी मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 28, किस प्रत्यार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? निर्भय नरेश की अगर हम बात करें ना तो महेंद्रपाल प्रथम को कहा जाता है। महेंद्रपाल प्रथम, निर्भय नरेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस प्रत्यार शासक काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? किसके काल में किया था? राज्यपाल के काल में। राज्यपाल के काल में। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए, राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतीदुर्ग को किस प्रत्यार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था दोस्तों? किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये भी। आगे चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में प्रत्यारों को गुर्जर कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्यारों को गुर्जर किस अभिलेख के अंदर कहा गया आपको वो बताना है दोस्तों। पूछा क्या है कि प्रत्यारों को गुर्जर नीलगुंड व देवली शिलालेख में कहा गया है। राधनपुर व खजुराहो 1954 ईस्वी का शिलालेख है, इसमें भी कहा गया है। कराड़ शिलालेख व राजौरगढ़ अभिलेख में भी कहा गया है। उक्त सभी में 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी किस प्रत्यार शासक के समय उत्कीर्ण कराया गया? मंडोर का शिलालेख किसके शासनकाल में? राजा बाउक के समय दोस्तों। राजा बाउक। मित्रों ये क्यों करवाया था राजा बाउक ने इसका निर्माण? क्योंकि राजा बाउक है ना, उन्होंने एक मयूर नामक राजा था, मयूर नामक शासक था, उसके ऊपर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी, और उसी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुर्जर प्रत्यार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया?
कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, नांदीपुर भड़ोच के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक, नांदीपुर भड़ोच में गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? यह था हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पुत्र, और पुत्र का नाम था दद्दप्रथम। क्या नाम था? दद्दप्रथम दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुत्र किनका था? ये हरिश्चंद्र का पुत्र था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुर्जर प्रतिहारों की निम्न में से कौन सी शाखाएं थी वो बतानी है आपको। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार जहां से जन्म इनका होता है, भड़ूच के गुर्जर प्रतिहार है, भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार है, राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार है। सभी जगह गुर्जर प्रतिहार थे। ABCDE मतलब 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था। मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनका मूल पुरुष था हरिश्चंद्र। कौन था मित्रों? हरिश्चंद्र। इनका पुत्र था दद्दप्रथम, इनका पुत्र था दद्दप्रथम दोस्तों। और इन्होंने ही मंडोर के अंदर 6ठी शताब्दी के अंत के लगभग मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने के शासक को पराजित कर परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की बात हो रही है। किसको किया था? धर्मपाल सेन, जो बंगाल के शासक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके, प्रतिहार शासक कक्कुक राजा भाऊ के उत्तराधिकारी थे ये, ने निम्न में से कौन से शिलालेख उत्कीर्ण करवाए दोस्तों? राजा कक्कुक का जो शिलालेख लिखाया गया है वो है गटियाला शिलालेख। कौन सा है? गटियाला शिलालेख है दोस्तों, गटियाला शिलालेख। इंपॉर्टेंट, कक्कुक ने जो गटियाला जगह है जोधपुर के अंदर में माता की साल नामक एक मंदिर है, वहां पर 861 ईस्वी के अंदर 861 ईस्वी के अंदर 2 अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? बात किसकी कर रहे हैं? कन्नौज की। मित्रों हमने पहले देखा था कि कन्नौज को राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। वहां पर पहले चले गए थे कौन? कन्नौज में चले गए थे नागभट्ट प्रथम, यानी नींव इन्होंने रख दी थी, लेकिन राजधानी बनाते हैं नागभट्ट द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागभट्ट द्वितीय वहां के शासक थे धर्मपाल, उनको हराकर कन्नौज को राजधानी बनाते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, वापस देख ली। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शक्ति है वो किस शासक के समय चरम पे थी दोस्तों? मिहिर भोज के समय। किसके समय? मिहिर भोज के समय दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रतिहार शासक मिहिर भोज देव को किस ताम्र पत्र में प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया? प्रभास सूर्य की उपाधि दौलतपुरा ताम्र पत्र में। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन में चलिए, 42 नंबर है, प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? किसका गुरु था दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है यहां पे 43 नहीं है, 43 है ये। वृहत कथा कोश के रचयिता हरिसेन किस प्रतिहार शासक के समकालीन थे? वृहत कथा कोश के रचयिता हरिसेन, और हरिसेन है ये विनायक पाल देव प्रथम के समय या उसके समकालीन थे दोस्तों। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्षपटलिक की जिम्मेदारी क्या होती थी दोस्तों? मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करना। 2 नंबर ऑप्शन अक्षपटलिक का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट, महेंद्रपाल, देवपाल, भ्रतृभट्ट। ये नहीं है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है दोस्तों? आरएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये किया सुलेमान ने। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है, गुर्जर परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता कौन लेकर आया था? नागभट्ट प्रथम लेकर आया था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन, और अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? किस अवधि को कहा जाता है? 7वीं से 12वीं सदी अवधि को। जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, किसके समय में हवेन सांग युवान चांग राजस्थान आया था? किसके समय आया था दोस्तों ये? अच्छा क्वेश्चन है ये आए थे हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 50, परतियार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? जो परतियार शिलालेख है उनके अंदर पदाधिकारियों को किस रूप में उल्लेख मिलता है दोस्तों? राजपुरुष के रूप में। किस रूप में? राजपुरुष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 51 है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? ओसिया का मंदिर समूह है परतियार वंश की देन। परतियार वंश की देन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान में परतियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी। राजस्थान में परतियार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर दोस्तों। कहां पर थी? मंडोर। क्वेश्चन नंबर 53 है, भोज यानी मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज था आपके गुर्जर परतियार वंश का शासक दोस्तों, 836 से 889 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर परतियार वंश के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मंडोर के परतियार क्या माने जाते हैं? सेकंड ग्रेड 2010 का क्वेश्चन है ये। क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। अब जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको? ब्राह्मण। मित्रों, जो मंडोर के परतियार है इनका आदि पुरुष था हरिश्चंद्र, जिसकी क्षत्रिय रानी भद्रा से परतियारों का क्या हुआ था? जन्म। इस वजह से क्षत्रिय मानते हैं। जबकि हरिश्चंद्र क्या था? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण। 4 नंबर ऑप्शन। तो याद रखिए मित्रों, खुद हरिश्चंद्र तो ब्राह्मण है, इनकी रानी क्षत्रिय है, और उसी से आगे क्या हुआ है? गुर्जर, जो गुर्जर परतियार है इनकी शाखाएं चली है दोस्तों। अब मित्रों ये तो टॉप क्वेश्चन थे 55 जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब हम जो आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं गत परीक्षाओं में गुर्जर परतियार वंश से आए हुए प्रश्न। तो चलिए मित्रों देख लेते हैं विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब यहां पे रिपीट ही होंगे, आपको पता है लगभग क्वेश्चन। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस परतियार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की या कॉलेज हुआ क्या था का क्वेश्चन है, और यह उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। किसने की थी? मिहिर भोज ने। नेक्स्ट, गुर्जर परतियार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता लेकर आए थे इनमें से नागभट्ट, और नागभट्ट में कौन थे? प्रथम थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित परतियार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ांतक को राजधानी बनाया? अलग अलग। जो पहले हमने देखा ना क्वेश्चन वो लाइब्रेरियन का था। अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना ये इलेक्ट्रीशियन परीक्षा में आया हुआ है, और यहां पे आपका नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? पीटीआई एग्जाम का क्वेश्चन है ये। गुर्जर परतियार वंश का। गुर्जर परतियार वंश का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, परतियार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया कौन था दोस्तों? यह भी पीटीआई एग्जाम का क्वेश्चन है, और वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गुर्जर परतियार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? मेड़ता, ये पीटीआई एग्जाम 3 क्वेश्चन, 2 जो पहले थे वो पीटीआई 2013 के थे, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना ये 2018 जो पीटीआई एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ है, और सही है नागभट्ट प्रथम दोस्तों। अब यहां से आप खुद पता कर लेना कि कैसे क्वेश्चन है जो गुर्जर परतियार से पूछने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? वापस आ गया तो ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम, और 2017 में हुआ था उसका क्वेश्चन है ये, और सही रहेगा नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतियारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड में कहा गया, देवली में कहा गया, राधनपुर में कहा गया और कराड़ में भी कहा गया है, चारों में कहा गया है। और ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है मित्रों, ये भी 2017 वाली। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतियार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? यह भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है और सही रहेगा सुलेमान, ऑप्शन बी आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, कन्नौज पर अधिकार को लेकर चला था त्रिपक्षीय युद्ध, जिसमें राजपूताना किस वंश ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतियार वंश में। 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम, 2017 में संस्कृत विभाग हुआ था, 2018 में जो हम तैयारी कर रहे हैं इसमें दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किस काल के हैं? गुर्जर प्रतियार काल के। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड 2018 में आ चुका है, रीट 2016 में आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुर्जर प्रतियारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतियारों की राजधानी बीनमाल, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। बीनमाल थी ना, पीलोमोलो, पीलोमोलो यानी बीनमाल गुर्जर प्रतियारों की राजधानी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतियार अभिलेख कौन सा है? जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख कौन सा करता है? गटियाला अभिलेख करता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन एग्जाम 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छुकों का नाशक किसे कहा गया है? म्लेच्छुकों का नाशक किसको कहा गया है मित्रों? नागभट्ट को कहा गया है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में प्रतियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी। यह आपके 2013 वाला सेकंड ग्रेड एग्जाम है, उसका क्वेश्चन है। और हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर दोस्तों। कहां पर थी? मंडोर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओसियां के मंदिर है, गुर्जर प्रतियार कालीन है ओसियां के मंदिर। यह 2013 आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंडोर के प्रतियार माने जाते हैं, बताइए क्या माने जाते हैं? ये 2010 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ब्राह्मण माने जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतियारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था दोस्तों? 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। 2 प्रश्न बन जाएंगे यहां से। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये 2010 सेकंड ग्रेड का है। क्वेश्चन नंबर 19, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतियार से है ना, तो ऑप्शन बी सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर चलिए 20 में, ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? महावीर स्वामी को समर्पित है जैन मंदिर और जिसका निर्माण हुआ था वत्सराज प्रतियार के काल में। 2010 सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21, मंडोर के प्रतियार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या है? नागभट्ट, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्रपाल। अब देखिए मित्रों, एक जानकारी दे दूं यहां पे मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन आया है आपके लिए। ये जो नागभट्ट प्रथम है ना, नागभट्ट, अगर आपके यहां पे हरिश्चंद्र नहीं है तो नागभट्ट प्रथम कर दो, क्योंकि इन्हीं को क्या माना जाता है? इन्हीं को पुलिकेशिन देते हैं, उनके अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतियार वंश का संस्थापक माना जाता है या प्रारंभिक शासक माना जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? अब हम आगे चलेंगे, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट कर देना मित्रों, गुर्जर प्रतियार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिए कैसे हुए और आपने कितने सही किए। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दूं, नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। यहां पे देखिए ऐप का नाम दिया गया है, ऐप पर जाइए, वहां से आप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। रही बात क्लासों की, वीडियो क्लासें, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग विषय से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेड का, उसकी क्लासें वहां पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो क्वेश्चन देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड है। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। किससे बताई गई है? सूर्य से बताई गई है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 2, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा है दोस्तों? किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ दोस्तों? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। किसकी मृत्यु के पश्चात? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? किसका किया है? राजपुत्र का। राजपुत्र का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहां किया था? कहां पर? माउंट आबू में किया था यज्ञ का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है? राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताइए। कर्नल टोड ने। किसने बताई है? कर्नल टोड ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ? कौन सा नहीं हुआ था? परमार, चालुक्य, चंदेल नहीं हुए थे दोस्तों। यह अग्नि से उत्पन्न नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था दोस्तों? कौन सा था? अंतिम और चौथा, यह था चौहान दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, गुर्जर प्रतिहार उत्पत्ति माने अपनी उत्पत्ति मानते हैं किससे दोस्तों? लक्ष्मण से। यानी गुर्जर प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया है? चौहानों को किसका वंशज बताया मित्रों? सूर्यवंशीय। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गठियाला शिलालेख से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? किसकी मिलती है? गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना है दोस्तों? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने माना। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिलालेख में कच्छावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। कच्छावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया आमेर शिलालेख के अंदर। कौन से शिलालेख में? आमेर शिलालेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? रघुकुल का सबसे पहले प्रयोग किया था राजशेखर ने, जो प्रतिहार का गुर्जर प्रतिहार शासनकाल के अंदर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य मत आपको बताना है। कौन सा है? प्राचीन वैदिक क्षेत्रियों की संतान। यह सर्वमान्य मत है दोस्तों। ये क्वेश्चन थे आपके सामने। मैंने 55 + 20 यानी 75 के आसपास क्वेश्चन है जो मैंने रख दिए, और साथ में 15 क्वेश्चन राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड भी आपके सामने रख दिए। एक बार कमेंट आपका चाहता हूं मित्रों कि क्लास आपको कैसी लगी। पहली क्लास अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो सेकंड ग्रेड इतिहास के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहां पर आपको थ्योरी प्लस क्लास मिल जाएगी। रही बात अगर आप वो प्लेलिस्ट ढूंढना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इंस्टाग्राम मिल जाएगा, ऐप की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो इतिहास की क्लासें हमारी लगी है, बाद में प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, इनकी क्लासें जो प्लेलिस्ट में, वो प्लेलिस्ट भी वहां पर मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।